दोस्तों, नमस्कार है आपका पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं गोपाल नारायण सिंघानिया फिर से आपके सामने मेंस्ट्रुएशन चैप्टर लेकर के आया हूं। आप लोग बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन का, आज आपका वो सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं पिछले वीडियो में आप जो पढ़े हैं उसके बाद से आप पढ़ेंगे। जैसा कि पढ़ाया था मैंने क्या लास्ट टॉपिक में कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप डिटेल से जानते हैं। इसके परिभाषाओं के बारे में जानने के लिए देखिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है ना तीन प्रकार की होती है। पहला होता है आपका जिसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सम प्लस बाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो मतलब इसमें कहने का क्या है, यहीं से परिभाषा निकल के आता है कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हो, देखिए यहाँ पे क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, तो हम कहेंगे उसे समबाहु त्रिभुज। तो क्या लिखना है परिभाषा कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा आप लिखेंगे। दूसरा इसका आता है गुण के बारे में। सबसे बड़ी बात क्या है, मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूं। आपको क्या करना है, जितना भी परिभाषा है ये सब जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अगर मेंस्ट्रुएशन अच्छे से सीखना है आपको तो इसके परिभाषा को, बेस को जानना जरूरी है। तभी आपका कोई भी कितना बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, बेसिक जानकारी रहेगा आपका तो वहां पे आपको फंसेंगे नहीं, जल्दी बनेगा, मैथ जल्दी सॉल्व होगा। तो यही तरीका है इसका, यही इसी तरीके से पढ़ाई किया जाता है। पहले बेस मजबूत किया जाता है, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्या है कि जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इसका गुण के बारे में बात आएगा। तो सबसे पहला गुण लिखना है, गुण सभी का जानना है। गुण क्या है, तो गुण ये जानना है कि सबसे पहले इसमें पहला गुण तो ये हो जाएगा कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इतना लिख देना है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। पहला गुण तो ये हो गया। फिर दूसरा आता है आपका क्या, तो देखिए यहाँ पे अगर तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसका तीनों कोण जो होता है ना आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसके यहाँ पे लिख देंगे, इसके प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। इसके प्रत्येक कोण की माप क्या होती है, 60 डिग्री होती है। तो मैंने आपको त्रिभुज के गुण के बारे में पढ़ाया था, क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए तीनों कोण को जोड़िए तो आपका 180 डिग्री आ रहा है। तो इसलिए तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके तीन गुण, पहला गुण क्या है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरा गुण क्या है कि इसको तीनों कोण आपस में बराबर होती है। तीसरा गुण यह है कि इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। बस समबाहु त्रिभुज में बस इतना ही जानना है। इसको पढ़ते कैसे, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अगर लिखना होगा तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये समबाहु है तो इसमें क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी ए बी बी सी ए सी आपस में क्या है, बराबर है। और तीनों कोण के बारे में बात आएगी तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब आता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा आप क्या बोलेंगे, देखिए समद्विबाहु, यहीं से आपका बन रहा है समद्वि प्लस बाहु। सम मतलब बराबर, ठीक है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, ठीक, बाहु मतलब भुजा। तो अब इसमें बोलना है जिस त्रिभुज की केवल दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, दो भुजा, कोई जरूरी नहीं है कि आपका यही दोनों भुजा हो, ये भुजा और ये भुजा भी हो सकता है। ठीक है, ये भुजा ये भुजा भी हो सकता है। कोई दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि जिस त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो भुजा बराबर होने के कारण इसकी परिभाषा तो बन गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं इसको। अब इसके गुण के बारे में बात की जाए तो पहला गुण आप क्या लिखेंगे, तो देखिए पहला गुण ये लिखना है कि इसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। पहला गुण लिखेंगे इसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा गुण ये लिखना है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा गुण ये लिखना है। तो जैसे देखिए आप फिगर के माध्यम से, पहला गुण में क्या है कि इसकी दो भुजाएं आपस में
बराबर होती है। ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। अब आता है इसका सम्मुख कोण के बारे में। तो देखिए अगर यहाँ सम्मुख कोण के बारे में बात की जाए तो यहीं से बेसिक जानिए। हम ए बी के सम्मुख कोण कौन सा होता है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ए बी के, यहाँ लिखा हुआ है भुजा ए बी के सम्मुख कोण। तो आपसे देखना है सम्मुख मतलब सामने, ठीक है। तो ये ए बी है और इसके सामने वाला सम्मुख कोण हो जाता है कोण सी, ठीक। उसी प्रकार भुजा अगर बी सी बोला जाएगा तो बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए, ठीक है। उसी प्रकार ए सी की बात की जाएगी तो ए सी के सामने आपको होता है कोण बी। तो यहां से आपको दो तरह से जानकारी रखना है कि ए बी के सम्मुख कोण सी, ए सी के सम्मुख कोण बी, बी सी के सम्मुख कोण ए। क्लियर। अब इसके बाद अगर इसका उल्टा पूछा जाए आपसे कि कोण बी के सम्मुख, ये आपका कोण बी है, ठीक है, और इसके सामने वाली भुजा की बात की जाए तो आप यहाँ पे खड़े होकर के देखेंगे तो सामने वाला भुजा ये आएगा। अब इसका नाम क्या है, ए सी। तो कोण बी के सम्मुख भुजा ए सी। उसी प्रकार यहाँ से कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी और कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी। ये बेसिक जानकारी है। ज्योमेट्री वाले चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे, वहां पे भी मैं पढ़ाऊंगा, और मेंसुरेशन में भी मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ अब पहला गुण क्या है कि भुजा आपस में बराबर। दूसरा क्या है, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो बराबर भुजा का समूह कोण, तो ए बी के सामने का कोण कौन सा है, सी, कोण सी बराबर दे देंगे, और ए सी के सामने वाला कोण है कोण बी। तो देखिए यहाँ पे कोण सी बराबर कोण बी। तो अच्छा लगने के लिए लोग ऐसे लिखते हैं कोण बी बराबर कोण सी। तो यहां से आपका क्या परिभाषा क्लियर हो गया कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। गुण ये जानना है कि आप इसके दो भुजा आपस में बराबर होती है और बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, बस ये जानना है। तीसरा आपका आता है, आपका क्या तीसरा देख लीजिए यहीं से। तीसरा आता है सम, देखिए समबाहु, तीनों भुजा बराबर, समद्विबाहु दो भुजा बराबर, और एक होता है विषम बाहु। विषम बाहु, तो विषम बाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। विषम मतलब विषम से ही पता चल रहा है कि जैसे तैसे होगा। तो एक भुजा और एक भुजा और एक भुजा इस तरह से रहेगा। मतलब क्या है, एक छोटा, एक बड़ा और एक सबसे बड़ा रहेगा। तो इस तरह से त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या है ना कि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, ना तो ए बी बी सी के बराबर है, ना तो बी सी ए सी के आपस में बराबर है, और इसका कोई भी कोण आपस में बराबर नहीं होता है। और बस इसमें ये जानना है कि त्रिभुज का गुण होता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें ये कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों कितना होगा, बस सिर्फ ये जानना है कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री का हो गया तो ये भी 50 डिग्री हो गया। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है ये समद्विबाहु त्रिभुज में कि ये कोण दिया हुआ, तो ये अपने आप आपको पता चलेगा ऑटोमेटिक। ये 50 डिग्री है और ये तो ये कितना होना चाहिए, तो ये 50 डिग्री। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, ये पूछ लेगा ऊपर वाला कोण, तो क्या बोलेंगे, तीनों कोण को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो देखिए 50 50 आपका क्या हो गया, 100 हो गया। 80 घट रहा है तो ये 80 डिग्री ही होगा। तो बस ये आपको जानना है। ये तो हुआ आपका भुजा के आधार पर। अब देख लीजिए यहीं पे आपका आता है कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखिए कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हैं, याद रखना है। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहले कोण के बारे में जानते हैं कि कोण क्या होता है। तो देखिए यहाँ कोण, पहला मैं लेता हूं समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये लिखना है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है कि ये राइट का मतलब होता है ये आपका 90 डिग्री होगा। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, जिस त्रिभुज के एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज। न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, न्यूनकोण त्रिभुज को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एक्यूट मतलब क्या होगा, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या हो, 90 डिग्री से कम हो।
90 डिग्री, ये सीधा 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और ये थोड़ा सा अगर ऐसे झुक गया तो ये आपका हो गया कितना, ये आपका हो जाता है, ये थोड़ा सा झुक गया तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी झुक जाएगा तो आपका न्यून कोण बन जाता है। 90 डिग्री से कम रहना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे ये न्यून कोण त्रिभुज, ये भी न्यून कोण त्रिभुज और ये भी न्यून कोण त्रिभुज ही होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या ध्यान देना है, जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप क्या हो 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो देखिए अधिक कोण से ही पता चल रहा है कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या जानकारी रखना है अधिक कोण के बारे में, तो बस अगर कोण के बारे में आप परिचित हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं इसका परिभाषा क्या, कि जिस त्रिभुज के एक कोण की माप क्या हो 90 डिग्री से अधिक हो यानी उसे ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से आपका अधिक हो गया, वो आपका हो गया कितना, ये फिगर बन रहा है, तो ये जो बन रहा है ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जानना है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है, इसको बी से डिनोट करते हैं और इसको एच से हाइपोटेनस इंग्लिश में, और बेस आधार, और ये आपका होता है पी यानी कि लंब यानी परपेंडिकुलर। तो इतना चीज इसमें जानना है। और ये चीज ध्यान रखना है कि कर्ण जो होता है हमेशा क्या होता है, ये लंब और आधार से बड़ा होता है। एक आपका आता है इसी में देखिए 3 ये और 3 ये, टोटल 6-7 प्रकार के त्रिभुज होते हैं एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। सातवां त्रिभुज जो है दोनों को मिक्स करके बनाया गया है, क्या कि समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु कहने का मतलब कि ये दोनों भुजा आपका बराबर होगा, ये अगर P है तो ये भी आपका P रहेगा और एक समकोण रहेगा, तो इस त्रिभुज का नाम हो जाता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये आपका आएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये ध्यान रखना है, मेंसुरेशन जब आप पढ़ेंगे तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का आपका आता है। और ये होता है कर्ण। तो क्या ध्यान देना है कि जिस त्रिभुज के, इसकी परिभाषा क्या लेंगे कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो साथ ही एक कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहां तक आप त्रिभुज की परिभाषा लिख लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं और क्या है। अब चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। चतुर्भुज कहने का मतलब है कि देखिए चतुर्भुज, चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा। तो कहेंगे त्रिभुज की परिभाषा आपने क्या दिया था कि 3 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, उसी प्रकार इसमें बोलेंगे कि 4 भुजाओं से घिरे हुए बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं, तो चतुर्भुज के 8 अंग होते हैं, 4 भुजा 4 कोण। तो देखिए यहाँ पे एक है, लिख दिए ए बी सी और डी, ये सब आपके सामने चतुर्भुज का एग्जाम्पल है, ठीक है। चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, समांतर चतुर्भुज हो, सम चतुर्भुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, ये सब चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, ए से बी ये भुजा है, बी से सी ये भुजा है, ए से डी भुजा है, डी से सी या सी से डी आपका क्या है, भुजा है। 4 कोण कहने का मतलब इसको पढ़ेंगे ए, इसको पढ़ेंगे बी, इसको पढ़ेंगे सी, इसको पढ़ेंगे डी। इसके 8 अंग होते हैं। ए को पढ़ने का 2 तरीका है, एक तो या तो लिखेंगे एंगल ए, या हम जिस कोण को पढ़ना है उसको बीच में रखते हैं बी ए डी, बी ए डी। तो हम यहाँ पे बी ए डी अगर बोल रहे हैं तो ए बीच में है, इसका मतलब क्या है बी ए डी, ए आ रहा है तो ये एंगल को रीड किया जा रहा है। या इसको पढ़ सकते हैं डी ए बी, बस खाली ऐसा ही ध्यान देना है। तो 2 तरीका है, या तो ए बी ए डी या डी ए बी। इसी तरीका से इसको भी पढ़ सकते हैं, या तो एंगल बी, ठीक है, या तो एंगल बी या ए बी सी। क्या लिखेंगे एंगल ए बी सी या सी बी ए। तो जिस एंगल को पढ़ना है उसको बीच में रखना है। उसी प्रकार कोण सी को बोलेंगे कोण सी या बी सी डी या कोण डी सी बी। डी को पढ़ना होगा तो कोण डी लिखेंगे, सिंगल में डी, कोण डी, इस तरह से कोण डी, या ए डी सी या सी डी ए। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। इसके 4 शीर्ष होते हैं, ये कोना निकला हुआ है 4 शीर्ष।
तो 8 अंग, और शीर्ष के बारे में बात की जाए तो 4 शीर्ष। और इसमें भी ये ध्यान देना है कि 8 अंग में 4 भुजा और 4 आपका कोण। क्लियर, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ ये तो गया चतुर्भुज के बारे में। अब यहाँ पे इसकी परिभाषा आता है, एक और क्या गुण जानना है। गुण ये जानना है कि इसमें आपके 4 भुजा होती है, 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, और इसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री का होता है। अब इसमें यहाँ पे एक विकर्ण होता है, 2 तरह का विकर्ण होता है। एक कोना से दूसरे कोना को मिला दीजिए तो ये कहलाता है विकर्ण, यानी AC क्या कहलाएगा, AC कहलाएगा विकर्ण। ठीक है, तो AC अगर विकर्ण है तो B से D को अगर इस कोना से इस कोना तक मिला है तो यह भी आपका BD क्या कहलाएगा, विकर्ण। तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 कोना, इसीलिए इसमें 2 विकर्ण। और त्रिभुज कितने हैं तो देख लीजिए, त्रिभुज जो है आपका इसमें 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे त्रिभुज, मतलब कहने का मतलब है त्रिभुज अगर गिनेगा तो 3 इधर 3 इधर 3 3 6 त्रिभुज आपका यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पे जानना है कि त्रिभुज, ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम फिगर बनाए, ये चतुर्भुज हो गया, तो यहाँ से अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये एक त्रिभुज बन जाता है। तो 2 त्रिभुज का योग, 2 त्रिभुज के कोणों का योग, यानी कि एक त्रिभुज के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। तो ये वाले पहले वाले त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, और नीचे वाला त्रिभुज हो गया इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया। अगर दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों को योग को जोड़ देते हैं 180 180 360 डिग्री आता है। तो यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है कि चतुर्भुज के बारे में। अब आते हैं हम लोग आयत के बारे में। आयत क्या होता है, तो आयत के बारे में ये चीज जानना है आपको। अब इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे आयत के बारे में, तो सबसे पहले इस फिगर को देखिए कि ये AB और ये CD आपस में क्या होता है, समांतर होता है। समांतर कहने का मतलब है कि 2 रेखाएं, सीधी रेखाएं जो एक दूसरे को अनंत तक कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, क्रॉस नहीं करे, उसको हम कहते हैं समांतर। और ये जानना है कि इसके दोनों के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी ले जाए आपका क्या होगा, आपका बराबर होगा। और दोनों समांतर रेखाएं जो एक दूसरे पे क्या करती है, लंब डालती है। अगर बीच से एक रेखा खींचते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। और अगर बीच में पाई खींचते हैं तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, लंब डाल रही है। तो ये तो हो गया समांतर। तो ये आमने सामने क्या होती है, इसकी भुजाएं समांतर होती है। AD भी और BC भी आपस में क्या समांतर है और बराबर भी होती है। ये अगर AD 1 पाई और तो वही BC भी आपका 1 पाई रहेगा। कहने का मतलब ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर रहेगा। AD आपका ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। इसको हम कहते हैं लंबाई। यहाँ से A से B को लंबाई, ये अगर L है तो ये भी L हो जाएगा। ये A से D चौड़ाई, ये B है तो ये भी आपका B से C क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। B फॉर ब्रेथ और L फॉर लेंथ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, और ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये आपका होता है 90 डिग्री, ये आपका होता है 90 डिग्री। तो देखिए फिगर के माध्यम से आप जैसा देख पा रहे हैं कि जिस त्रिभुज के, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि सॉरी चतुर्भुज के बारे में बात हो रही है ना, तो बोलेंगे जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उससे आयत कहते हैं। फिर से क्या परिभाषा देना है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे आयत कहते हैं, यानी रेक्टेंगल। ये इसका परिभाषा हो गया। अब इसके गुण के बारे में बात की जाए तो गुण के बारे में बहुत सारे गुण निकल कर आते हैं। देखते हैं कितने गुण है। पहला गुण तो इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, दूसरा गुण होता है इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तीसरा गुण जो होता है इसके जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। ये विकर्ण A से C, ये विकर्ण, और B से D ये आपका विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फिर चौथा गुण ये है कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित का मतलब होता है एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखिए, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ABCD एक आयत है और A से C आपका क्या है, विकर्ण है। ये A से C आपका विकर्ण है। B से D ये BD विकर्ण है। इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे विकर्ण AC और लिखेंगे विकर्ण BD। और चतुर्भुज को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे चतुर्भुज ABCD, या आयत लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे आयत ABCD। तो चतुर्भुज का शॉर्टकट में लिखने का तरीका है
ठीक है, ए बी सी डी, अब इसको ए बी सी डी सी बी ए डी, डी सी बी ए डी सी बी, जैसे घुमा के पढ़ना है उस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बात आ रही है कि इसके विकर्ण जो है एक दूसरे पर लंबसम विभाजित करते हैं। ये बी डी विकर्ण है, ये क्या क्या यहाँ पे 90 डिग्री डाल दिया। लंबसम विभाजित का मतलब था लंब, लंब डाल रहा है, ये क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब बांटना। तो कहने का मतलब अगर ये पूरा का पूरा AC अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और एक विकर्ण अगर 12 है तो दूसरा भी आपका क्या होगा, 12 ही रहेगा, क्योंकि इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया, इसके भुजाएं आपस में बराबर होती है। भुजाएं यानी कि अगर लिखा जाए तो हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि AB बराबर CD, भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। और लिख सकते हैं AD बराबर BC, ठीक है। इसी में आप लिख सकते हैं कि इसकी भुजाएं क्या होती है, आपस में समांतर होती है। कहेंगे AB समांतर CD, AB क्या है, CD के समांतर है, ठीक है, CD या DC, या AD उसी प्रकार AD समांतर किसके है, BC के। तो ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा, इसके विकर्ण आपस में बराबर होते थे, AC बराबर BD। चौथा क्या लिखेंगे, तो चौथा ये लिखेंगे कि इसके विकर्ण एक दूसरे पर क्या करते हैं, लंबसम विभाजित करते हैं। यानी कि लंबसम विभाजित करने का मतलब है, ये लिख देते हैं O, तो हम बोलेंगे यहाँ से कि OA बराबर OC, या OB बराबर O से B OB और O से D OB बराबर OD। पांचवा गुण यहीं पे लिख दीजिए कि इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। तो कहेंगे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितना होता है, 90 डिग्री। अब देखिए सेम परिभाषा वर्ग में भी आता है, स्क्वायर में। इसमें क्या लिखेंगे कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब इसके गुण के बारे में बात की जाए तो यही गुण है कि इसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, AB BC और CD और AD, A से B, B से C, C से D, D से A, AD या DA कहिए, आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसका प्रत्येक कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। कोण A, कोण B, कोण C, कोण D आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा आपका यही सेम यहाँ से चलेगा विकर्ण के बारे में। तो इसके विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक विकर्ण आपका 4 सेंटीमीटर है, यदि AC कह दे 4 सेंटीमीटर, तो आपका BD भी क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BD भी आपका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरे पर लंबसम विभाजित करते हैं, तो कहने का मतलब ये आपका 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि A, वही चीज आपका यहाँ से बोल सकते हैं OA और OC आपस में बराबर है, और OB और OD आपस में क्या है, बराबर है। और इसको हम बोल सकते हैं AOB बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे आगे जब आप पढ़ेंगे तो AOB बराबर 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यानी कि एक चीज और है कि यहाँ पे आपका ये जो आपका जहाँ पे लंबसम विभाजित कर रहा है, तो ये यहाँ पे आपका 360 डिग्री का कोण बनता है। तीनों को, चारों कोणों को जोड़ेंगे तो ये तो हुआ वर्ग के बारे में। समांतर चतुर्भुज में क्या परिभाषा देना है आपको, इसमें ये परिभाषा देंगे कि देखिए इसमें क्या होता है, समांतर को पैरेललोग्राम कहते हैं। तो इसमें ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर और समांतर होती है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है और समांतर होती है। ये यदि A है तो ये भी A रहेगा, ये अगर B है तो ये भी आपका B रहेगा। इसकी परिभाषा क्या देंगे कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर तथा समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें फर्क क्या हो गया, इसमें और इसमें, किसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, यही डेफिनेशन है। तो जब आप परिभाषा लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर और बराबर हो, इसमें था एक तथा साथ ही ये वर्ड लगा हुआ था कि 90 डिग्री हो, इसमें क्या है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो परिभाषा में लिख लेना है कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसका गुण क्या है, इसका गुण वही है, सेम इसका गुण है, इसके तरह का लिखेंगे। AB और CD आपस में बराबर है, AD और BC आपस में बराबर है, AB समांतर CD और AD समांतर BC। विकर्ण इसके आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये वाला विकर्ण आपका क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और ये वाला विकर्ण आपस ये क्या होता है, छोटा हो जाता है।
लेकिन एक चीज जानना है कि इसके विकर्ण आपस में क्या होता है, लमसम विभाजित होते हैं। अगर ये आपका 12 सेंटीमीटर है और ये अगर 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 है AC और ये 12 है, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, और ये AC पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ये लमसम विभाजित करते, इतना ध्यान देना। इसकी परिभाषा क्या देंगे समचतुर्भुज की, कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा कोई भी कोण इसका समकोण नहीं हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। इसमें क्या ध्यान देना है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, साथ ही AB जो है ना CD के समांतर होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी समांतर, इसमें भी समांतर है। इसमें क्या याद रखना है, गुण क्या है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है और इसका दो विकर्ण आपस में क्या होते हैं, लंबसम विभाजित करते हैं। इसमें भी क्या होता है, विकर्ण बराबर नहीं होता है। ये नहीं बोल देंगे कि AC बराबर नहीं है BD, यानी कि इसका विकर्ण AC और BD आपस में बराबर नहीं होता है, लेकिन लंबसम विभाजित करता है इसका भी, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, लंबसम विभाजित करेंगे। लंबसम विभाजित का मतलब अगर ये आपका 14 सेंटीमीटर BD है तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7। ये अगर आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, और बीच में हम दे देंगे O। क्लियर। इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या, कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में समांतर हो तथा दो भुजाएं असमांतर हो, उससे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, एक आपका ऐसे भाग रहा है, एक आपका ऐसे भाग रहा है, तो ये असमांतर है, और ये आपका ऐसे है और एक आपका ऐसे है, तो ये आपका समांतर है। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या लिखना है, कि जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर हो तथा दो भुजाएं आपस में असमांतर हो, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिगर के माध्यम से देख लेना है कि ये अगर A है तो ये आपका B रहेगा, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा रहता है, और एक तिरछा तिरछी भाग रहेगा, दोनों असमांतर रहेगा। इसमें यहाँ से यहाँ तक अगर बोला जाए तो ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कहलाता है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं या कभी कभी H भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका समलंब चतुर्भुज। जितने भी चतुर्भुज की परिभाषाएं थी वो आपका हो गया है। फिर जो है आपको मैं वर्ग, ये वृत्त के बारे में पूरा डेफिनेशन दूंगा। अब उसके बाद फिर परिभाषाओं को कैसे, परिभाषा का ये परिभाषा तो आपका हो गया है, सूत्र का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आप अगले वीडियो में जानेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका मेंसुरेशन समझ में आने वाला है, ये मेरा गारंटी है। जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे। आप जितने भी कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओगे, ये आपका बेसिक है, यहीं से आपका शुरुआत होता है और कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होने वाली नहीं है, ये मेरा दावा है आपसे। तो जितने भी आपके वीडियो है, मैथ के मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं, तो उसको हमेशा से शुरू से सबको देखिए और नोट्स बनाइए, बार बार रिप्ले करके देखिए और क्वेश्चन को बनाते रहिए। फिर टेलीग्राम हो या व्हाट्सएप हो, जहां आपको सुविधा हो, या आपका फेसबुक ग्रुप हो, सब पे मैं आ गया हूँ। व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, ये फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप जहां भी चाहे वहां हमको फॉलो कर सकते हैं। सब फॉलो कर लीजिए, आपको वहां पे तरह तरह की बातें, वहां पे जानकारी होती रहेगी। टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आंसर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपका इंस्टेंट जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी सेशन को जारी करूंगा। बेसिक देखना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है, पहली बार अगर आए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को, बेल आइकन वाले घंटी है उसको नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, और इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो। मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों तक, आपके अलावा और भी आपके फ्रेंड्स जो भी हो उसको तक पहुंचे और हमारा मेहनत सफल हो। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।